हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूथफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में, जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स जो आपके कुछ मुश्किल लगने वाले कामों को आसान करते हैं, जिससे हमारा काफ़ी टाइम भी बच जाता है। तो ऐसे ही बढ़िया टिप्स लेकर मैं हाजिर हूँ। आई होप कि हर बार की तरह ये टिप भी आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होंगे। और आज की पहली टिप, जब भी मोबाइल पर किसी रेसिपी को देखकर हम किचन में बना रहे होते हैं, तो इस मोबाइल को रखने के लिए हर किसी के पास तो स्टैंड नहीं होता। तो इस मोबाइल को हम किसी भी सरफेस पर रखने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि ये मोबाइल बार बार फिसलता रहता है, स्लिप होता है। कई बार बच्चे भी मोबाइल पर कुछ देख रहे होते हैं तो कहीं पर भी इसे रख देते हैं, तो बार बार स्लिप होने के कारण ये मोबाइल कई बार हमारे डैमेज भी हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, किसी भी सरफेस पर अगर आप मोबाइल को रखोगे तो ये बिल्कुल भी स्लिप ना हो, इसके लिए आप सबसे पहले उस सरफेस पर रखें 2 से 3 रबर बैंड, और इस रबर बैंड के ऊपर अब आप मोबाइल को रखें तो आप देखोगे रबर बैंड के कारण अब ये मोबाइल किसी भी सरफेस से बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा। जब भी कोई कांच की चीज़ टूट जाती है तो सबसे पहले इस टूटे हुए कांच को कलेक्ट करने के लिए हम कोई झाड़ू या फिर ब्रश वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे होता यह है कि सिर्फ बड़े बड़े कांच के पीसेस ही इस ब्रश के अंदर आ जाते हैं, जिसे हम फेंक देते हैं। लेकिन फिर भी छोटे छोटे ऐसे कांच के पीसेस सरफेस पर रह ही जाते हैं, जिससे कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को हम कैसे कलेक्ट करें, तो इसके लिए आप ले लें न्यूज़पेपर। जी हाँ, न्यूज़पेपर के इस्तेमाल से हम इसे कलेक्ट करेंगे, लेकिन इस न्यूज़पेपर को हमें ऐसे ही नहीं लेना है। सबसे पहले इस न्यूज़पेपर को हम हल्का सा गीला कर देंगे। अब इस गीले न्यूज़पेपर की हेल्प से हम इस कांच के टुकड़ों को कलेक्ट करेंगे, तो आप देखोगे कितने भी छोटे छोटे ग्लास के पार्टिकल्स क्यों ना हो, बहुत ही आसानी से इस गीले न्यूज़पेपर की हेल्प से कलेक्ट हो जाएंगे और आपका मुश्किल लगने वाला काम आसान हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर की ये ट्रिक आपको कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताएं। जब भी हमें गाजर खाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पीलर की हेल्प से इसे हम पील करते हैं, फिर वॉश करके इसे खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी पीलर की हेल्प से हम इसे पील करते हैं तो इसके छिलके के साथ काफ़ी सारा गाजर भी वेस्ट होता है। तो ऐसा ना हो, ये गाजर पील करने से वेस्ट ना जाए, इसके लिए आप यहाँ पर पीलर का इस्तेमाल ना करते हुए आप इस्तेमाल करें ये नेक्स्ट ट्रिक। हम सबके किचन में सिल्वर फॉइल पेपर तो होता ही है, तो इस सिल्वर फॉइल पेपर के छोटे से पीसेस लेकर आप इससे इस गाजर को पील कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि टिफ़िन में हम कई सारे फूड इस सिल्वर फॉइल पेपर में रैप करके लेके जाते हैं। जब टिफ़िन वगैरह रिटर्न आता है तो इस सिल्वर फॉइल पेपर को हम फेंक देते हैं, लेकिन इस सिल्वर फॉइल पेपर की हेल्प से आप देखोगे बहुत ही बढ़िया ये गाजर पील होता जाएगा, क्लीन होता जाएगा। और इस एक आसान मेथड से गाजर क्लीन भी होता है, लेकिन ये बिल्कुल वेस्ट भी नहीं जाता। तो आप यहाँ पर खुद डिफरेंट नोटिस कर सकते हो, बिल्कुल भी छिलका इसका वेस्ट नहीं गया है, लेकिन हमारा ये गाजर बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। अब इसे आप पानी से वॉश करके गाजर खाने के लिए यूज कर सकते हो। हमारी नेक्स्ट टिप है पुराने सॉक्स को लेकर। कई बार हमारे घर में कुछ ऐसे सॉक्स पड़े होते हैं जो थोड़े बहुत फटे होते हैं, या फिर किसी सॉक्स का एक पेयर गुम हो जाने से वो सॉक्स ही हम इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे सॉक्स को बेकार समझकर हम फेंक देते हैं, लेकिन इस सॉक्स के भी काफ़ी सारे यूजेस हो सकते हैं। जैसे कि जो भी एक सॉक्स पड़ा है, इसे आप कुछ इस तरीके से हाथ में डालें और इससे आप कई सारा क्लीनिंग का काम कर सकते हो। जैसे कि डेलिकेट चीज़ें होती है कांच की वगैरह, जिससे हम सॉफ्ट कपड़े से क्लीन करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को क्लीन करने के लिए आप इस सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर हमारे जो विंडो डोर वगैरह होते हैं जिसके ऊपर ग्रिल वगैरह लगे होते हैं, तो इस ग्रिल्स को क्लीन करने के लिए भी आप इस सॉक्स को कुछ इस तरीके से पहनकर इससे इस ग्रिल को अगर आप क्लीन करोगे तो आप देखेंगे कि ये फिंगर्स बिल्कुल अंदर बाहर की तरफ अच्छी तरीके से जाएंगे, जिससे इस सॉक्स की हेल्प से बहुत ही बढ़िया ये ग्रिल वगैरह क्लीन करना आसान हो जाएगा। तो अगर आपके घर में भी कुछ पुराने सॉक्स पड़े हो तो इसे फेंकने से पहले इसका ऐसा इस्तेमाल आप ज़रूर करें। बाथरूम के टैप्स हो या फिर हो शॉवर या फिर हो किचन के सिंक के टैप्स, ऐसे कई सारे टैप्स हमारे घर में होते हैं जो हमेशा पानी के कांटेक्ट में आने से काफ़ी ख़राब होने लगते हैं।
पानी गिरने से ये सफ़ेद भी दिखने लगते हैं, जिससे हमारे ये जो टैप्स होते हैं बहुत ही पुराने दिखने लगते हैं। कितना भी हमारा बाथरूम क्लीन क्यों ना हो, इन बाथरूम टैप्स की वजह से ये बहुत ही बैड दिखने लगता है। कई एरिया में पानी ही इतना ख़राब होता है कि बार बार हमें इन टैप्स को क्लीन करना पड़ता है। तो ऐसा ना हो और बार बार इन टैप्स को हमें क्लीन ना करना पड़े, इसके लिए आप करें एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक। तो सबसे पहले आप जिस भी मेथड से इन टैप्स या फिर शॉवर्स को क्लीन करते हो, उस मेथड से आप इन टैप्स को क्लीन करें। तो मेरे पास टैप्स क्लीन करने के लिए ये क्लीनर है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो उसी क्लीनर से सबसे पहले मैं इस टैप्स को क्लीन करूँगी। इसके लिए कुछ सेकंड्स के लिए इस स्प्रे को मैंने स्प्रे किया, फिर पुराने टूथब्रश की हेल्प से इस टैप को मैंने क्लीन कर लिया है। अब पानी से साफ़ करने के बाद सबसे पहले आप इस टैप को माइक्रोफाइबर क्लॉथ या फिर किसी साफ क्लॉथ से आप इसे साफ़ करें, इसे अच्छी तरीके से ड्राई करें। हमारी मेन ट्रिक अभी शुरू होने वाली है। तो इस ट्रिक के लिए सबसे पहले हमें टैप को अच्छी तरीके से क्लीन करना है, ड्राई करना है, और उसके बाद इस टैप के ऊपर हमें लगाना है वैसलीन। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, एक परत इस वैसलीन की हमें टैप के ऊपर लगानी है। सभी तरफ से अच्छी तरीके से वैसलीन लगाने के बाद अगर इसके ऊपर थोड़ा बहुत एक्सेस वैसलीन अगर लगा हो, टैप ज़्यादा ही चिपचिपा हो गया हो, तो हल्के हाथ से किसी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से आप थोड़ा थोड़ा इस वैसलीन को टैप करते जाएं। तो आप देखेंगे एक्सेस जो भी वैसलीन होगा रिमूव हो जाएगा। और अब आप देखोगे वैसलीन लगाने से क्या होगा। तो वैसलीन लगाने के बाद अगर इस टैप के ऊपर हम पानी भी डालेंगे तो वैसलीन की एक परत इसके ऊपर होने के कारण ये पानी बिल्कुल भी टैप के ऊपर रहेगा नहीं। और अगर इसके ऊपर गिरा हुआ पानी टैप पर रहेगा ही नहीं, तो पानी के दाग भी इसके ऊपर तैयार नहीं होंगे। तो इन टैप्स को ख़राब होने के जो भी रीज़न्स थे कि हमेशा पानी के कांटेक्ट में आने से ये सफ़ेद हो जाते थे, डैमेज हो जाते थे, जंग वगैरह पकड़ते थे, तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स इस वैसलीन के कारण अब दूर हो जाएंगे। तो इन नल के ऊपर वैसलीन लगाने की ये ट्रिक आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज के इस वीडियो में बताए गए सारे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। तो इसमें से कौन सी टिप आपको नई और यूज़फुल लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो और मेरी ये आज की मेहनत आप तक पहुंची हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।